हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके चैनल हिंदी साहित्य बाय प्रियंका मैम में। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम सब पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण काल भक्ति काल के बारे में, जो सभी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी बिहार शिक्षक बहाली भी आने वाली हैं, जो हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण काल है। इसको अच्छे से देखिए, समझिए। भक्ति काल संवत 1375 से 1700 ईस्वी। भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में कुछ विद्वानों का मत है। ग्रियर्सन जी कहते हैं इसको ईसाइयत की यह देन है। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि यह इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। वहीं हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी कहते हैं भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास भक्ति काल से ही हुआ है। भक्ति काल के उदय के संबंध में भी विद्वानों के कुछ प्रसिद्ध कथन है। पहला है, भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का। दूसरा है, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। यह भी कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ही है। तीसरा देखिए, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल का नाम दिया है। आइए देखते हैं, पूरे भारत में विभिन्न संतों द्वारा भक्ति प्रवाहित करने की पूरी प्रक्रिया। रामानुजाचार्य संवत 1073 में शास्त्रीय पद्धति से जिस सगुण भक्ति का निरूपण किया था, उसकी ओर जनता आकर्षित होती चली आ रही थी। गुजरात में स्वामी मध्वाचार्य जी संवत 1254 से 1333 में अपना द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय चलाया, जिसकी ओर बहुत से लोग झुके। देश के पूर्व में जयदेव जी की कृष्ण प्रेम संगीत की गूंज चली आ रही थी, जिसके सुर में मिथिला के कोकिल विद्यापति ने अपना सुर मिलाया। उत्तर या मध्य भारत में एक और तो ईसा की 15वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य के शिष्य परंपरा में स्वामी रामानंद जी हुए, जिन्होंने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया और एक बड़ा भारी संप्रदाय खड़ा किया। दूसरी ओर वल्लभाचार्य जी ने प्रेम मूर्ति कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न किया। इस प्रकार रामोपासक और कृष्णोपासक भक्तों की परंपराएं चली, जिनमें आगे चलकर हिंदी काव्य को प्रौढ़ता तक पहुंचाने वाले जगमगाते रत्नों का विकास हुआ। इसके विपरीत दूसरी ओर मुसलमानों के बस जाने से उत्पन्न हुई नई परिस्थिति में उसकी दृष्टि से हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग का विकास हुआ, जो निर्गुण परंपरा के नाम से प्रसिद्ध है। आइए देखते हैं भक्ति काल का वर्गीकरण कैसे किया गया। भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया। पहला आपका हो गया निर्गुण भक्ति काव्य और दूसरा सगुण भक्ति काव्य। निर्गुण काव्य को भी दो भागों में बांटा गया। पहला संत काव्य, दूसरा सूफी काव्य। सगुण काव्य को भी दो भागों में बांटा गया, राम भक्ति, दूसरा कृष्ण भक्ति। आइए देखते हैं निर्गुण काव्य के बारे में। महाराष्ट्र देश के प्रसिद्ध भक्त नामदेव संवत 1328 से 1408 ने हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग का भी आभास दिया। उसके पीछे कबीरदास ने विशेष तत्परता के साथ एक व्यवस्थित रूप में यह मार्ग निर्गुण पंथ के नाम से चलाया। किन्होंने चलाया? कबीरदास जी ने चलाया। नामदेव जी देखते हैं 1135 जन्म और 1255 ईस्वी इनकी मृत्यु है। गुरु इनके हैं विसोबा खेचर,
रचना इनकी है अभंग, मराठी में। गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित पद इनके हैं। किसमें? हिंदी में। कबीरदास जी के बारे में देखते हैं। जन्म इनका 1398 ईस्वी, मृत्यु 1518 ईस्वी। गुरु का नाम रामानंद। जन्म स्थान काशी, मृत्यु मगहर में हो गई। मुसलमानों के अनुसार गुरु का नाम सूफी फकीर शेख तकी है। कबीर की वारी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने 1464 ईस्वी में किया। कबीर की वारी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है, जिसके 3 भाग हैं, रामायणी, शबद और साखी। साखी के दोहों की भाषा सधुकरी अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है। रामायणी और शबद की भाषा ब्रज भाषा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। अक्सर एग्जाम में प्रश्न को पूछा जाता है कि कबीर को भाषा का डिक्टेटर किसने कहा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। देख लेते हैं भक्ति काल के एक कवि हैं हमारे रैदास कवि जी। रैदास जी के गुरु का नाम रामानंद है। रैदास का कोई ग्रंथ नहीं मिलता। फुटकल पद ही बानी के नाम से संत बानी सीरीज में संग्रहित है। दूसरे हैं गुरु नानक जी। इनका जन्म 1469, मृत्यु 1538 ईस्वी। जन्म स्थान इनका लाहौर में है। ये किस संप्रदाय के थे, तो सिख संप्रदाय के थे। इनके 2 पुत्र थे, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। रचनाएं हैं इनकी जपू जी और नसीहतनामा। दादू दयाल जी। जन्म 1554, मृत्यु 1603 ईस्वी। किस पंथ के हैं? दादू पंथ के। रचनाएं हरडेवानी और अंगवधु। सुंदरदास जी 1596, मृत्यु 1689। ये दादू दयाल के शिष्य थे। इनकी रचनाएं हैं सुंदर विलास और ज्ञान समुद्र। मलुकदास जी 1574 ईस्वी जन्म और 1682 ईस्वी मृत्यु। जन्म स्थान इलाहाबाद में। 2 प्रसिद्ध पुस्तकें रत्न खान और ज्ञान बोध। प्रसिद्ध पंक्ति है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। अक्षर अनन्य रचनाएं इनकी है राजयोग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध और अनन्य प्रकाश। रज्जब जी की रचनाएं हैं सबंगी और निपट निरंजन जी की रचनाएं शांत सरसी, निरंजन संग्रह। आइए देखते हैं संत कवियों द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय के बारे में। कबीरदास जी का देखते हैं। ये कबीर पंथ संप्रदाय के थे। प्रवर्तक कबीर जी, केंद्र काशी में। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु नानक जी, केंद्र पंजाब। उदासी संप्रदाय के श्रीचंद जी। विष्णुई संप्रदाय के जम्भनाथ और स्थान है इसका बीकानेर। निरंजनी संप्रदाय हरिदास निरंजनी जी। लाल पंथ लालदास। दादू पंथ दादू दयाल। देखते हैं सूफी काव्य परंपरा के बारे में। सूफी साधना का प्रवेश इस देश में 12वीं शती में मोइनुद्दीन चिश्ती के समय में माना जाता है। सूफी साधना के 4 संप्रदाय प्रसिद्ध हैं। वह कौन कौन से संप्रदाय हैं देख लेते हैं। पहला चिश्ती संप्रदाय। इसके कौन है? मोइनुद्दीन चिश्ती जी। सोहरावर्दी संप्रदाय जलालुद्दीन सुर्खपोश। कादरी संप्रदाय बंदगी मोहम्मद गौस। नक्शबंदी संप्रदाय मोहम्मद बाकी गिल्लाह बैरंग। सूफी परंपरा के पहले कवि हैं मुल्ला दाऊद जी। सूफी परंपरा के प्रथम कवि मानने वाले विद्वान हैं कौन कौन से देख लेते हैं। विद्वान है रामचंद्र शुक्ल जी। रचनाकार कुतवन और रचना इनका है मृगावती
और ईस्वी 1501। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ईश्वरदास रचनाकार, इनका रचना सत्यवती कथा और सन 1501 ईस्वी में प्रकाशन वर्ष है। राम कुमार वर्मा रचनाकार, मुल्ला दाऊद रचना इनका चंदायन, कब वो प्रकाशित 1379 ईस्वी। गणपति चंद्र गुप्त असाहित है इसकी रचनाकार और रचना है इनकी हंसावली और 1370 ईस्वी में है। विश्वनाथ त्रिपाठी मुल्ला दाऊद जी, इनकी रचना चंदायन और कब हुआ है 1389 ईस्वी 79 ईस्वी। असाहित है रचना इनकी है हंसावली और भाषा राजस्थानी है। मुल्ला दाऊद जी की चंदायन है, भाषा अवधी है। ईश्वरदास जी की सत्यवती कथा और भाषा अवधी है। कुतुवन जी का मृगावती और भाषा अवधी है। इन सब का प्रकाशन वर्ष ये है, आप लोग देख लीजिएगा। ये चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। कौन? कुतुबन जी। मृगावती में चंद्रनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन इन्होंने किया है। देखते हैं मलिक मोहम्मद जैसी के बारे में। इनकी रचना पद्मावत जो कि 1540 ईस्वी में है, भाषा अवधी है। ये प्रसिद्ध सूफी फ़कीर शेख मोहिनुद्दीन के शिष्य थे और जायस में रहते थे। इनकी कुछ रचनाएं हैं जो इस प्रकार हैं। आखिरी कलाम 1520 ईस्वी और भाषा इसकी फ़ारसी में है। इसमें बाबर की प्रशंसा है और कयामत का वर्णन है। अखरावट एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयाँ कही गई हैं। उसके बाद अन्य है, देख लेते हैं। चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा, कन्हावत। 4 अन्य काव्य हैं, मृगावती, मुग्धावती, मधुमालती और प्रेमावती। पद्मावत में कुल 57 खंड है। नागमती वियोग खंड सबसे प्रसिद्ध खंड है। विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेला ट्रेजिक कृति कहा है। देख लेते हैं इनके मुख्य पात्र और प्रतीक। रत्नसेन है और प्रतीक मन किसके? आत्मा का। पद्मावती श्रद्धा या सात्विक बुद्धि किसका प्रतीक है? परमात्मा का। नागमती दुनिया धंधा या सांसारिक बुद्धि। उसके बाद अलाउद्दीन किसका प्रतीक है? माया का। मंझन जी का मधुमालती है, किस भाषा में? अवधी में। नंददास जी का रूप मंजरी ब्रज भाषा में। उस्मान जी का चित्रावली अवधी भाषा में। पुहकर कवि का रस रतन अवधी भाषा में। शेख नबी जी का ज्ञानदीप अवधी भाषा में। नरपति व्यास नल दमयंती अवधी भाषा में। कासिम शाह हंस जवाहिर अवधी भाषा में। नूर मोहम्मद इंद्रावती और अनुराग बांसुरी और दोनों का भाषा अवधी में ही है। ऊपर दिया हुआ है ये सन, आप उसको ध्यान से देख लीजिएगा, वो नहीं मैं कह रही हूँ, आप लोग ध्यान से इसका प्रकाशन काल भी देख लीजिएगा। काव्य है और काव्य के नायक नायिका है। चंदायन है, चंदायन में लोर लोरिक है और चंदा है। मृगावती में राजकुमार मृगावती राजकुमारी मृगावती की कहानी है। मधुमालती में मधुमालती मनोहर और प्रेमा ताराचंद जी की कहानी है। रूपमंजरी में रूपमंजरी और कृष्ण की कहानी है। ऊपर हम लोग निर्गुण काव्य धारा के बारे में पढ़े थे। अब सगुण काव्य धारा के कवियों के देखेंगे और उनके बारे में जानेंगे। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का।
वैष्णव भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ। वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य रामानुजाचार्य माने जाते हैं। वैष्णव भक्ति के संप्रदाय और आचार्य और उनके दर्शन आइए देख लेते हैं। संप्रदाय है श्री संप्रदाय, प्रवर्तक है रामानुजाचार्य और दर्शन है विशिष्ट द्वैतवाद। ब्रह्म है मध्वाचार्य, द्वैतवाद के हैं रुद्र विष्णु स्वामी, शुद्धाद्वैतवाद सनकादि निम्बकाचार्य और दर्शन है द्वैतवाद। सम्राट उसका इसमें है शंकराचार्य जी और अद्वैतवाद। वैष्णव भक्ति काव्य को देखिए कितने भागों में बांटा गया था। 2 भाग। वैष्णव के जो भक्त थे उन्होंने 2 रूपों में ईश्वर की पूजा की, एक राम के रूप में, दूसरे कृष्ण के रूप में। दक्षिण भारत के वैष्णव भक्तों को आलवार कहते हैं। इनकी संख्या 12 थी। इसमें सर्वाधिक लोकप्रिय सटकोप थे। आलवारों की भाषा तमिल थी। दक्षिण के शैव भक्तों को नयनार कहा जाता है, जिनकी संख्या 63 बताई जाती है। राम भक्ति के देख लेते हैं। स्वामी रामानुजाचार्य ने अद्वैत वेदांत का खंडन कर विशिष्ट द्वैतवाद की स्थापना की, जिसके अनुसार ब्रह्म के ही अंश जगत के सारे प्राणी हैं, जो उसी से उत्पन्न होते हैं और उसी में लीन होते हैं। देखते हैं उनके कवियों के बारे में। रामानंद जी इनके गुरु राघवानंद जी थे और ये राम काव्य के पुरस्कर्ता थे। इनकी रचना है वैष्णव मताम्ज भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति, ये संस्कृत में लिखा हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें आकाश धर्मा गुरु कहा है। रामानंद ने रामावत संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय के लोग वैरागी नाम से प्रसिद्ध हैं। इनके शिष्य 12 थे। अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरयानंद, भावानंद, पीपा, कबीरदास, सेन, धना, रैदास, पद्मावती और सुरसुरी, इनके पूरे 12 शिष्य थे। इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है, आरती कीजिए हनुमान लाला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पैहारी थे। कृष्णदास पैहारी के 2 प्रसिद्ध शिष्य हुए, पहला अग्रदास और किल्लदास। किल्लदास ने राम भक्ति में योगाभ्यास का मेल कर तपसी शाखा की स्थापना की। अग्रदास ने राम भक्ति परंपरा में रसिक भाव का समावेश कर रसिक संप्रदाय की स्थापना की थी। अग्रदास ये रसिक संप्रदाय से थे। अग्रदास के शिष्य नाभादास माने जाते हैं। नाभादास की रचना भक्तमाल है। आशा करती हूँ आप सभी को यह समझ में आ रही हो। गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में देखते हैं। इनका जन्म 1532, मृत्यु 1623 ईस्वी। इनके गुरु का नाम नरहरयानंद, इनकी माता हुलसी देवी, पिता आत्माराम दुबे जी, पत्नी रत्नावली। इनकी भक्ति भावना नवधा भक्ति में से दास्य भक्ति थी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। काल और उनकी भाषा के बारे में देखते हैं। वैराग्य संदीपनी काल है 1626 और 27, भाषा ब्रजभाषा में है। रामाज्ञा प्रश्न 1627 से 28 अवधी भाषा में। रामलला लहछु 1628 से 29 ठेठ अवधि। जानकी मंगल 1629 से 30 अवधी भाषा में। रामचरितमानस 1631 अवधि और दोहा चौपाई में है। इसकी रचना में कुल 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन लगा। मानस में 7 कांड है, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस को लोक मंगल की
साधना अवस्था का काव्य माना है। उसके बाद है पार्वती मंगल 1643, भाषा अवधी। कृष्ण गीतावली 1643 से 60, ब्रजभाषा। गीतावली 1630 से 70, ब्रजभाषा। विनय पत्रिका 1631 ब्रजभाषा में है। दोहावली यह भी ब्रजभाषा में है। बरवे रामायण अवधी भाषा में, और कवितावली भी ब्रजभाषा में है। वो बीच में सन है, आप इनको भी देख लीजिएगा। इनकी प्रथम रचना वैराग्य संदीपनी तथा अंतिम रचना कवितावली को माना जाता है। तुलसीदास के विषय में उक्तियां हैं विद्वान, और इनकी उक्ति देखिए। नाभादास जी कहते हैं कली काल का वाल्मीकि। ग्रियर्सन जी कहते हैं बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक। रामविलास शर्मा जी कहते हैं जातीय कवि। अमृतलाल नागर जी कहते हैं मानस का हंस। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं भारतवर्ष को लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। नाभादास ने रामचरित से संबंधित 2 अष्टयामों की रचना की। केशवदास जी के बारे में देखते हैं। जन्म 1555, मृत्यु 1617 ईस्वी। रचनाएं हैं रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, आगे सन है, देख लीजिएगा। कवि प्रिया, रतन बावनी, देवचरित, विज्ञान गीता, वीर सिंह देव चरित। केशवदास भामा, दंडी, उदय भट्ट के अनुयायी थे। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त ने केशवदास को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। अन्य राम भक्त कवि हैं जो इस प्रकार हैं। प्राणचंद चौहान, रामायण महानाटक। माधवदास चरण, राम रासो, अध्यात्म रामायण। हृदय राम, हनुमान नाटक। रायमल पांडे, हनुमान चरित। नरहरि बारहट, पौरुषेय रामायण। लालदास, अवध विलास। कपूर चंद्र दिशा, रामायण। कृष्ण भक्ति काव्यधारा के बारे में देखते हैं। कृष्ण भक्त कवियों का आधार ग्रंथ भागवत महापुराण है। कृष्ण काव्य परंपरा के प्रमुख संप्रदाय है जो इस प्रकार से है। सनकादि संप्रदाय, आचार्य है निम्बार्काचार्य और दर्शन है द्वैताद्वैतवाद। रुद्र संप्रदाय, आचार्य वल्लभाचार्य और दर्शन शुद्धाद्वैतवाद। सखी स्वामी हरिदास। गौड़ीय संप्रदाय, चैतन्य महाप्रभु और अचिंत भेदाभेद इसके दर्शन हैं। राधा वल्लभ हित हरिवंश जी हैं। वल्लभाचार्य जी के बारे में देखते हैं। भक्ति की ओर जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है, जिससे पोषण या पुष्टि कहते हैं। इसी से वल्लभाचार्य जी ने अपने मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग रखा है। उन्होंने 3 प्रकार के जीव माने हैं: पुष्टि जीव, मर्यादा जीव और प्रवाह जीव। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा या ब्रह्म सूल भाष्य, तत्वदीप निबंध, अरु भाष्य उनके पुत्र ने पूरा किया है। सूरदास जी के बारे में देखते हैं। जन्म स्थान रुणकता, श्याम सुंदर दास जी कहते हैं, रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। सीही वार्ता साहित्य, डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त जी कहते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं सूरसागर, सुरसरावली और साहित्य लहरी है। सूरसागर में 4931 पद तथा 12 स्कंध हैं। सूरसागर में 3 भ्रमण गीतों की योजना की गई है। प्रथम भ्रमण गीत पद संख्या है 4078 से 4710 तक। द्वितीय पद संख्या है 4711 से 4712। तृतीय है पद संख्या 4700 से 13। हिंदी में
हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने किया है। भ्रमर गीत को उपालंब काव्य भी कहते हैं। सूर सरावली में 1107 छंद हैं। साहित्य लहरी में अलंकार और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले 118 दृष्टिकूट पद हैं। वल्लभाचार्य ने सूरदास को भगवत लीला वर्णन करने का उपदेश दिया है। सूर हवै के घिघियात काहे कु है, कुछ भगवत लीला वर्णन करो। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने बंद आंखों से किया, उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का कोना कोना वे झांक आए हैं। सूरदास की मृत्यु पर विठलनाथ ने कहा है, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाय कदु लैनो होय सो लेव। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। सूरदास का अंतिम पद है, खंजन नयन रूप रसमाते, अतिशय चारा चपल अनियारे, पल पिंजरा न समाते। विठलनाथ जी के बारे में देखते हैं। वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ थे। विठलनाथ ने 4 वल्लभाचार्य और 4 अपने शिष्यों को लेकर अष्टछाप की स्थापना की है। आइए देखते हैं अष्टछाप के कवियों को। कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद दास, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंद दास। इनके गुरुओं को देख लीजिए। कुंभनदास जी के गुरु वल्लभाचार्य, सूरदास जी के गुरु वल्लभाचार्य, परमानंद दास जी के गुरु वल्लभाचार्य, कृष्णदास जी के वल्लभाचार्य। और विठलनाथ जी के 4 शिष्य हैं, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। नंददास जी हैं, इनकी रचनाएं देखिए। रास पंचाध्यायी, भ्रमर गीत, अनेकार्थ मंजरी और अनेकार्थ माला। रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, सुदामा चरित। नंददास को जड़िया कवि कहा जाता है और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। यह भी पंक्ति इनके लिए है। कृष्णदास जी को देखिए, रचना इनकी है जुगलमान चरित्र। परमानंद दास जी, इनकी रचना है परमानंद सागर। कुंभनदास प्रसिद्ध पंक्ति है, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसरी गयो हरिनाम। गोविंद स्वामी जी का है, ये कवि होने के अतिरिक्त बड़े पक्के गवैये थे। तानसेन कभी इनका गाना सुनने आया करते थे। उसके बाद है हित हरिवंश जी, इनकी रचना है राधा सुधा निधि। पदों का संग्रह है हित 84। मीराबाई जी हैं, ये मेड़तिया के राठौर रत्न सिंह की पुत्री, राव दादू जी की पौत्री और जोधपुर के बसाने वाले प्रसिद्ध राव जोधा जी के प्रपौत्री थीं। इनका जन्म संवत 1573 ईस्वी में चोकरी नाम के एक गांव में हुआ था और विवाह उदयपुर के महाराणा कुमार भोजराज जी के साथ हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं राग सोरठा, राग गोविंद, मलार राग। मीराबाई के स्फुट पद मीराबाई की पदावली नाम से प्रकाशित है। रसखान जी हैं, इनको सैयद इब्राहिम के नाम से भी जाना जाता है और इनकी रचना है प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम और सुजान रसखान। आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में कमेंट भी करें। अगर आपको यह PDF चाहिए तो आप PDF के लिए कमेंट करें ताकि हम आपको PDF भी प्रोवाइड करा देंगे। धन्यवाद।